हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज चैप्टर क्या पढ़ेंगे, आज उसका स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिजिक्स में हर जगह है। मतलब आप कोई भी चैप्टर ले लो, कोई भी एरिया ले लो, कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस से भाग नहीं सकते। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी ऑफ फिजिक्स एज अ लैंग्वेज। अगर हम कहें फिजिक्स में जो आप लैंग्वेज यूज़ करोगे, बातचीत करोगे, किसी को कुछ सिखाओगे, तो हमेशा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्रू बात करोगे। फिजिक्स क्योंकि हमारे आसपास की जो नेचर है उसको समझने का एक साइंस है, तो फिजिक्स में हम डिफरेंट तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें से अगर आपको याद हो, कुछ फोर्स होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, लेंथ होगा, स्पीड हो गया, बहुत सारे डेंसिटी एंड व्हाट नॉट। दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इमोशन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज साफ सी बात है, हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजर हो सके। पहली बात, एक बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन एक फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज ही कहेंगे, हम कोई मनगढ़ंत क्वांटिटी नहीं चलाएंगे, हम कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे, है ना। मूविंग ऑन टू द आइडिया कि ठीक है, क्या सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमें याद रखने की जरूरत है? उनसे जुड़े हुए जो भी यूनिट्स हैं, डायमेंशन भी पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, चलो, या अगर पढ़ा भी होगा नॉट एन इशू, लेट्स एज्यूम कि नहीं पढ़ा है, तो उससे जुड़े हुए जो भी यूनिट्स हैं वगैरह हैं, तो वो क्या हमें सब याद रखने चाहिए? क्या सब याद रखने की ज़रूरत है कि नहीं है? इसका फैसला सबसे पहले इस बात से किया जाएगा कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। खास बात ये है, देखो, नेचर में हमारे लिए एक सही एक कनेक्ट क्रिएट किया है कि कुछ क्वांटिटीज़ के थ्रू ही हम बाकी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं लेंथ इज अ क्वांटिटी, टाइम इज अ क्वांटिटी, लेट्स से डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, टाइम इज अ क्वांटिटी, तो हम स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्पीड होगी डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ है, टाइम है या मास है, ये होते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज सिर्फ दो ही नहीं है, तीन ही नहीं है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, जो हम सबसे ज़्यादा डील करेंगे इनके साथ, एंड देन देयर इज टेम्परेचर, देन देयर इज करंट, देयर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड देन देयर इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इनमें फिलहाल जाएं, बिकॉज देयर क्वांटिटीज विच यू माइट नॉट हैव एनकाउंटर्ड एज येट। ठीक है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटीज ये होती हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं। एवरीथिंग एल्स जिसमें वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, हालांकि मैं जानबूझ के अलग लिख रहा हूँ, इसका भी अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन होगा जब डायरेक्शन की बात करेंगे। and there is force and there is density and you can say volume, whatever else comes to your mind, except for two things, that is plane angle and solid angle। इनकी भी टेंशन फिलहाल ना लें, ठीक है, इनको अलग से करेंगे। बाकी बेस क्वांटिटीज 7 हैं एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। देयर इज अ वेरी गुड connection, there is a very good analogy in our day-to-day life, that is number system। जब हम नंबर्स डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 0 1 2 3 अप टू 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम इन 7 क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आती है बात कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करें। फिजिक्स में एक प्रिंसिपल क्लियर है, हमेशा याद रखें। इफ यू डिफाइन अ क्वांटिटी, देयर विल ऑलवेज बी अ रीजन फॉर यू टू मेजर इट। आप कुछ भी डिफाइन करो, आपने ग्रेविटी डिफाइन करी तो मेजर करी, आपने मास डिफाइन किया तो फिर मेजर करने की बारी आ गई, आपने लेंथ अगर डिफाइन करी, डिस्टेंस डिफाइन किया तो मेजर करने के तरीके हाईलाइट किए। तो ऐसे में बात आती है कि हम मेजर तो करेंगे, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे?
How do we keep an order that everybody is able to report the same? Suppose अगर मेरे पास एक वायर है, उसकी कुछ लेंथ है, तो मैं न्यूमेरिकली कैसे बोलूँ ये बात कि how much long this is? There has to be some symbol way, in a way, a symbolistic language जिसके थ्रू हम ये बातचीत कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे बात आती है यूनिट की. यूनिट इज अ सिंबल, a standard. It's a standard quantity जो सब ने माना होता है. जैसे मैं कहूँगा, सब ने कहा है कि लेंथ का यूनिट मीटर मान लो. तो मेरे बच्चों, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मीटर पहले परसीव करो, इतना कुछ होता है मीटर, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली आपकी बॉडी के सेंटर से आपके हैंड के टिप तक इतना मीटर है, ठीक है? ये यूनिट का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, मतलब इट्स वेरी नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स. जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हम मीटर्स नहीं, डिस्टेंस नहीं, हम स्टेप्स काउंट करते हैं. तो स्टेप बिकम्स अ यूनिट, बट इट्स नॉट अ वेरी इवॉल्व्ड यूनिट, इट्स नॉट अ हाईली मैथमेटिकल यूनिट जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, जिसका हम फर्दर एप्लीकेशन कर सकें. तो यूनिट अगर एक स्टैंडर्ड है तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मैंने कहा 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड एंड मास को 1 kg. आई वॉन्ट टू कीप द होल स्टफ सिंपल. मैं बाकी बता दूंगा, जैसे करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. This group of units is a special group known as SI system of units. ये SI system आप ऐसे मान लीजिए कि जो मेजर साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको फॉलो करते हैं. You might not find them in day to day life everywhere, हालांकि मैक्सिमम तो है ही है. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडला. What is left is temperature हो गया, केल्विन, current, and then there is amount of substance. उसका है यूनिट मोल. ओके, इनके पीछे हम फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट सीखना है. ये यूनिट्स आते रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अब क्योंकि हमने बात करी यूनिट्स की, तो हमने यूनिट की बात की एसआई सिस्टम की. क्या कोई और भी यूनिट सिस्टम है? बिल्कुल है. जैसे कुछ कंट्रीज में लेंथ को फुट, मास को पाउंड एंड टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं. इस सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम. और कई जगहों पे सेंटीमीटर फॉर लेंथ एंड देन ग्राम फॉर योर मास एंड देन सेकेंड फॉर टाइम, तो उसको वो लोग सीजीएस सिस्टम बोलते हैं. अपने अपने यहाँ की रिक्वायरमेंट है. जैसे हमारे यहाँ अगर हम ज़मीन खरीदते हैं तो कुछ लोग कनाल्स में खरीदते हैं, कुछ लोग बीघा बोलते हैं, कुछ लोग बिस्वा बोलते हैं. आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज. दिस इज़ ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल परसीव इट, ठीक है? तो ये हो गया एक पहलू इसका. दूसरा पहलू है स्पेशल यूनिट्स. स्पेशल यूनिट्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्पेशल यूनिट में जो कंटेक्स्ट ओरिएंटेड है. आई राइट इट डाउन. कंटेक्सचुअल. कंटेक्सचुअल मतलब ये, सपोज आप अपने घर से कहीं किसी शहर में गए जो काफ़ी दूर है, तो आप मीटर्स में नहीं बोलते हैं वो डिस्टेंस, बिकॉज उस केस में हम मीटर्स में परसीव नहीं कर पाते हैं. जैसे मैं आपको बोलूँ 50,000 मीटर दूर है, 50,000 मीटर्स डजंट मेक सेंस टू अ नॉर्मल माइंड. उसके लिए 50 किलोमीटर माइट बी मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ फार द सिटी इज. सपोज अगर आप घर वालों से कहते हो कि मम्मा पापा चाचा मुझे दिल्ली जाना है, तो या दिल्ली, चलो उनको पता है दिल्ली कितना दूर. लेट्स से कोई एनी अदर नेम, एनी अदर प्लेस, आपको क्रिकेट खेलने जाना है, तो द फर्स्ट थिंग इज, पहली बात पूछेंगे, अगर आप छोटी एज के हैं तो आपको पूछेंगे कि कितना दूर है वो. और अगर आप बोलोगे 20 किलोमीटर तो बोलेंगे नहीं बेटा दूर है. अगर आप बोलेंगे 3 किलोमीटर तो बोलेंगे चलो ठीक है चले जाओ. So this is how perception develops. A kilometer is something that is inside our brains. We have accepted it as a unit for such distances. तो किलोमीटर की बात अगर आई, तो अगर हमारे पास मीटर था तो किलोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ये डिस्टेंसेस, इस तरह के डिस्टेंसेस अगर हमें मेजर करने हैं तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंगली सूटेबल यूनिट चाहिए, ठीक है? ताकि कंफ्यूजन ना हो. बात खत्म.
देयर इज वन मोर थिंग, अगर आपके पास एक पेपर शीट है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, नेचुरल सी बात है हम सेंटीमीटर्स में इसको मेजर नहीं करना चाहेंगे, हम मिलीमीटर्स की बात करें। ये हो गया अबाउट लेंथ, वन ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। इसी तरह से मास की अगर बात करें तो 1 kg मास ऐसा यूनिट होता है। बाकी FPS CGS सिस्टम इज समथिंग दैट वी डोंट यूज राइट नाउ, नॉट एटलीस्ट इन फिजिक्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आगे चल के थोड़ा सा उसको कन्वर्जन में यूज़ करेंगे कि कैसे SI सिस्टम से डिफरेंट सिस्टम्स में आया जाया जा सकता है, बिकॉज बातचीत तो करनी है सभी से, है ना। और 1 kg है तो 1 ग्राम भी है, बिकॉज अगर आप एक गोल्ड स्मिथ्स के पास जाते हैं सोना खरीदने तो आप ग्राम्स में मांगते हैं, आप केजीज में नहीं मांगेंगे, है ना। तो कंटेक्स्ट की बात है तो वहाँ 1 ग्राम। बाय द वे 1 kg होता कितना है, अगर आप ये समझना चाहें, परसीव करना चाहें, तो आप एक काम करना, एक पानी का बॉटल लेना, 1 लीटर पानी का बॉटल, उसको उठा के फील करना, वो होता है 1 kg मास के हिसाब से वो आपको फील कराएगा, परसीव कराएगा इस ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ 1 kg मास क्या फील कराएगा आपको, उसको हम वजन से फील करते हैं। टाइम की अगर बात करें तो टाइम में 1 सेकेंड है, then there is a microsecond which is very small a unit, then there is a year, a day and so on and so forth, है ना। लेकिन 1 सेकेंड में बताना चाहूँगा 1 सेकेंड कितना होता है। आप सभी समझते होंगे 1 सेकेंड, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा 1 सेकेंड मीन्स टिक टिक टिक, ये जो गैप एक क्लिक के बीच में टाइम का गुजरता है, इतना लम्हा 1 सेकेंड होता है। तो परसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल डीलिंग विद यूनिट्स। तो ये हम बात कर रहे थे यूनिट्स की। मेरे दिमाग में एक और प्यारा सा यूनिट जो मेरा फेवरेट है लेंथ के नाम पे, तो डिस्टेंस का या लेंथ का जो यूनिट है जो मुझे पसंद है वो है बच्चों लाइट ईयर। लाइट ईयर की जहां तक हम बात करते हैं, हम और टाइप ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ देम। जब हम डिफाइन करेंगे इनको एक एक करके या इनको मेजर करेंगे तब और डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक लाइट ईयर समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लाइट ईयर सुन के बच्चों को लगता है कि ये टाइम का यूनिट है, बट इट्स नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। परसीव करें इस चीज को। आपको पता है लाइट बहुत तेज है, हम स्विच ऑन करते हैं पर फटाक से पहुंच जाती है, और हमें ये भी पता है कि सन से हम तक लाइट आने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट। और उसी लाइट को अगर 1 साल चलते रहने दिया जाए तो कितनी दूर जाएगी। अब इससे सपोज मैं आपको क्या परसीव कराना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो ये बात है, मान लो मैंने कहा कोई स्टार हमसे 1 लाइट ईयर दूर है, दैट मीन्स वहां से हम तक लाइट आने में 1 साल लगेगा। तो उससे हमें अंदाजा लग सकता है कहाँ सूरज कितना नजदीक है हमारे, 8 मिनट की दूरी पे है। लाइट के लिए 8 मिनट की दूरी पे है, जबकि वहीं पे कोई स्टार 1 साल की अगर दूरी पर है, तो ये गुड टाइम की टर्म्स में डिस्टेंस बताना, दिस इज द गेम ऑफ परसेप्शन, ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर टुडे, दैट इज योर डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। क्योंकि हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात की कि दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, तो कुछ डेफिनेशंस हम याद दिलाएंगे। सपोज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, फिलहाल हम ध्यान देंगे इस पे। इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वेलोसिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ अगर हम कहें एनर्जी, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, इट्स 1/2, चलो ये तो एक कांस्टेंट है, इनटू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, राइट। तो क्या हम इनके यूनिट्स लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनके यूनिट लिखना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पीड का यूनिट हम डिस्टेंस के यूनिट 1 मीटर और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड, इसको हम कुल मिला के बोलते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। और इसको लिखेंगे हम मास का यूनिट 1 kg इंटू 1 मीटर बाई 1 सेकेंड का स्क्वायर, तो हम आराम से लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट्स हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, एंड आई विल
एनकरेज यू गाइस कि आप लोग भी और क्वांटिटीज सोचें, जैसे पावर हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। दीज आर क्वांटिटीज जो आप 9th-10th में पढ़ते हो, ठीक है। तो आप और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिख सकते हैं। 10th क्लास में आप एक क्वांटिटी पढ़ते हो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन गो बैक टू द डेफिनेशन पेज ऑफ योर क्लास 10th बुक एंड यू कैन राइट द यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। याद रहे पोटेंशियल के केस में करंट का भी यूनिट आएगा कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट यू टू डू दिस एज एन एक्सरसाइज, ए सिंपल एक्सरसाइज, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। जस्ट टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। इट इज़ वेरी स्मॉल आर्ट नेवरदलेस। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो लिखने आपको आने चाहिए। वो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, गो बैक टू द डेफिनेशन और फॉर्मूला, जो भी हाथ लगे आपके, इट डजंट मैटर। अगर फॉर्मूला याद है कहीं वो सही है, अगर डेफिनेशन याद है तो वो भी चलेगी। कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे एक क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के थ्रू एक्सप्रेस करें, एंड फिर उसका आप यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लोजिंग कमेंट करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहेंगे बेस क्वांटिटी के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, जैसे डिस्टेंस बाय टाइम, मास इनटू स्पीड स्क्वायर एंड वगैरह वगैरह, है ना। क्या इसके लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है? क्या एक सिंबल्स के थ्रू हम यही बात कह सकते हैं? शायद। ओके, क्या वो लैंग्वेज हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। और उसके पीछे क्या आइडिया है? तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं dimensions. Okay, dimensions is a mathematical way of expressing derived quantities through base quantities. Rather than having to write distance, time, mass, speed in big words, we can simply do it using symbols. वो पढ़ेंगे अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, बाय बाय।